बोधि वार्ता के सभी वीडियो अब बोधि ट्यूब पर उपलब्ध हैं। ये वीडियो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित है। एक निशुल्क वीडियो सेवा है, पूरी तरह से विज्ञापन रहित है, अव्यावसायिक है और बोधि ट्यूब साधकों के लिए स्वर्ग है। यदि आप विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया बोधि ट्यूब का उपयोग करें और आध्यात्मिक सामग्री का आनंद उठाएं। नमस्कार, बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग हम सबके लिए एक अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का। खास तौर से नए साधकों के लिए बहुत उपयोगी है, पूरी तरह से निशुल्क है। सभी के प्रश्न आमंत्रित है। यहाँ पहले से एक प्रश्न आया हुआ है, उसी से हम शुरू करते हैं। वैभव ने पूछा है कि कभी कभी चेतना आती है, उसी वक्त अहंकार आता है और कहता है कि देखा यहाँ पर मैं चेतना में हूँ और बाकी सब चेतना में नहीं है। उसी वक्त कभी थोड़े समय बाद ये पता चलता है कि ये तो अहंकार था जो कहता है कि मैं चेतना में। कई बार अहंकार और चेतना में भेद करना मुश्किल हो जाता है। चेतना अनुभवकर्ता का ज्ञान है और अहंकार मैं और मेरा ऐसा विचार है। अब आपको भेद करना आसान हो जाएगा, लिख कर रख लीजिए ये बात। और जब ये विचार आते हैं कि मैं चेतना में हूँ या मैं ले आया हूँ चेतना, और इस तरह के विचार आते हैं, उनका भी साक्षी हो जाना है। अगर ये थोड़े समय बाद पता चल रहा है कि ये सब तो अहम भाव था, तो चेतना नहीं आई, फिर तो अहम भाव ही आया है। क्योंकि चेतना पे आने के बाद ये गलती हो नहीं सकती कि अहम को पहचाना नहीं जा रहा। तो जो भी आया है वो अहम भाव आया है, चेतना नहीं आई। चेतना बाद में आती है, जब अहम भाव पकड़ में आता है, उस समय चेतना है। और वहां से फिर जारी रखना है चेतना को। फिर दूसरे विचार नहीं आना चाहिए कि अरे ये भेद करना मुश्किल था और ऐसा और वैसा। चेतना में विचार नहीं आते, चेतना में ज्ञान रहता है। जो विचार आते हैं वो मेरे नहीं कहलाते। फिर हाँ, जो अहम वृत्ति है वो पूरी चेतना में चल सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो तो चलना ही चाहिए। इस जीव में अहम वृत्ति चलती है, लेकिन इस तरह से विचार नहीं आते कि ये चेतना है या अहम है, ऐसा नहीं आएगा कभी। जो उम्मीद है इनको वैभव को उत्तर मिला होगा। थोड़ी सी उलझन है आप में, थोड़ा सा और ज्ञान लेने का प्रयास कीजिए। थोड़ा ज्ञान क्या है इसमें रहने का प्रयास कीजिए। तबस्सुम ने कहा है, अनेक संप्रदाय में कोई दिन या रात विशेष माना जाता है, इसका अध्यात्म से क्या संबंध है? यहाँ पर तो हर क्षण विशेष है, इस पर कुछ प्रकाश डाले। देखिए, प्रकाश तो आप ही ने डाल दिया। यहाँ पर तो हर क्षण विशेष है। हाँ, जो सामान्य है वो सबसे विशेष है। जो एक दिन या एक रात को विशेष मानता है वो चोर है, चोरी कर रहा है। उसने बाकी दिन अर्थहीन क्यों मान लिए? इस जीवन का एक एक क्षण कीमती है। हर दिन शुभ है, हर वक्त शुभ घड़ी है। जो अज्ञानी होगा वही बोलेगा कि ये दिन सबसे अच्छा है और वो दिन बेकार सा है, सामान्य दिन है, आम है। अज्ञानी ही बोलेगा। ज्ञानी के लिए हर क्षण नया है। इसलिए ज्ञान मार्ग में हम कोई त्योहार नहीं मनाते, कोई नहीं। मैं तो हंसता हूँ लोगों पे जो त्योहार मनाते हैं, उनका अपमान भी कर देता हूँ कभी कभी। मूर्खता है बहुत बड़ी। इसका कारण ये रही है कि हमको वो पसंद नहीं है। हमको अर्थात जिनको ज्ञान हुआ है, हमको त्योहार सबसे ज्यादा पसंद है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम बेजान हैं जो कि ये सब उत्सव नहीं मनाना चाहते। क्यों नहीं मनाते? क्योंकि हर क्षण तो त्योहार ही है हमारे लिए। जो आनंद में है उसको एक दिन क्यों चाहिए? आनंद उत्सव मनाने के लिए उसको एक ही दिन क्यों चाहिए साल में? वो तो कोई गरीब भिखारी, मरा हुआ दुखी आदमी होगा जो केवल एक दिन आनंद मना सकता है। इसलिए हम हंसते हैं। हर दिन होली, हर रात दिवाली क्यों नहीं हो सकती? और वो जो विशेष दिन है, ये महारात्रि और वो पूर्णिमा और ये अमावस्या, सब बकवास। ज्ञान रोज क्यों नहीं हो सकता? वो विशेष अवस्था जिसे लोग पाने के लिए मरते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या वो एक ही दिन आती है साल में जो आप एक ही दिन खुश हो पाते हो? बाकी दिन पता नहीं क्या करते लोग। ये जो त्योहार है, इनका कारण व्यावसायिक है। कुछ लोगों को पैसे खर्च करना पसंद है और कुछ लोगों को पैसे कमाना पसंद है। और उन लोगों के लिए रखा गया है कि एक दिन महीने में, हर महीने एक त्योहार होता होगा यार, मुझे तो पता भी नहीं क्या होता है। सारे पैसे उड़ा दो उस दिन। ये आप लोगों की पट्टी पढ़ाई गई कि आप लोगों को दिवाली के 5 दिन
एकदम धुआंधार खर्चा करना है, नहीं तो दिवाली नहीं हो सकती। ये पट्टी किसने पढ़ाई है जो दुकान खोल के बैठे? और ये बहुत सारा ये पश्चिम से आया है, हमारे देश में ऐसा था नहीं। दिवाली के दिन दिया जलाया जाता था, ना कि प्रदूषण फैलाना और अंधाधुन पैसे उड़ाना। कुछ लोग जुआ भी खेलते हैं। वैसे होली के दिन पूरा पशुवृत्ति का प्रदर्शन होता है, नीचता का प्रदर्शन किया जाता है, गंदगी फैला के, दारू पी के, बवाल मचा के। क्या ये ज्ञानी का त्यौहार है? हमारा त्यौहार हर्षण होता है, हमारा उत्सव हर्षण होता है। लोग कहेंगे ज्ञानी तो नीरस है, कुछ भी नहीं करता, लेकिन नहीं, वो तो हर पल बाकी जनता से 100 गुना ज्यादा जी रहा है। बाकी जनता तो ऐसे ही है, मरे हुए से है, अधमरे। हम शिव है, वो शव है। अब क्या त्यौहार मनाना है? बहुत सारे त्यौहार तो ग्रीटिंग कार्ड बेचने वाली कंपनियों ने शुरू किए हैं। आप मनाते हो कि नहीं? एक दिन माँ का दिन है, एक दिन पिता का दिन है। बाकी जो 364 दिन है वो किसके हैं फिर? उस दिन माँ और पिता नहीं होते आपके? उस दिन उनकी खुशी की कोई चिंता नहीं होती आपको? एक ही दिन खुश करना है उनको। और एक कुत्ते का दिन, एक बिल्ली का दिन खरीदो, पैसे उड़ाओ। देखिए ये सब विदेशों से आया है। उनकी संस्कृति ऐसी है, घटिया संस्कृति, एकदम भौतिकवादी, उपभोक्तावादी। उनके त्यौहार भी पैसों पर ही आधारित है, लेन देन ही है। हमारे देश में सब सारा कुछ आध्यात्मिक होता था, अब नहीं रहा, क्योंकि अब अज्ञान की सीमाएं लांघ दी है लोगों ने। इससे ज्यादा अज्ञान नहीं देखा मैंने आज तक, इससे बड़ी मूर्खता मैंने नहीं देखी आज तक जो इस देश में हो रहा है। यशराज ने कहा ये समझ में आती, स्वयं पर शर्म आती। वर्ष में कुछ दिनों के लिए तो देव बन जाते हैं और बाकी दिन फिर सब छूट जाता है। बाकी लोग कहते कि नास्तिक हो या पागल। हाँ, बाकी लोग इस हालत में नहीं है कि एक आध्यात्मिक साधक के बारे में कुछ निर्णय ले पाए। उनकी बुद्धि वहीं तक है कि बाकी जो दंगा फसाद सभी लोग कर रहे हैं वो ये व्यक्ति क्यों नहीं कर रहा। सभी बीमार है लेकिन ये व्यक्ति क्यों स्वस्थ है। उनकी बुद्धि यहीं तक चलती। होली अश्लीलता का प्रदर्शन है बस। खास तौर से जो होली के दिन जाति होती है महिलाओं पर होती है होली के नाम पे। वैसे ही दिवाली भी अश्लीलता का प्रदर्शन है। लोग अपनी धन दौलत प्रदर्शित कर रहे हैं वहां पे, और लक्ष्मी की पूजा होती है, मतलब और धन दौलत चाहिए उनको। दिवाली का अर्थ होता है दिया जलाना, और वो दिया चेतना का दिया है, ज्ञान का दिया है, प्रकाश। बाहर नहीं जलाना है, अंदर जलाना है। होली का अर्थ होता है बुराइयों का नाश। वो होली बाहर नहीं जलाना है, वो लकड़ियां नहीं जलानी, प्रदूषण नहीं करना है। आपके अंदर की जो बुराइयां उसकी होली जला दीजिए। वो क्या साल में एक ही दिन जलाएंगे? क्या ज्ञान के प्रकाश साल में एक ही दिन फैलाना है? क्या प्रकाश की अंधकार पर विजय प्रदूषण फैला के और अनाप शनाप खरीदारी करके होती है? देखिए कितना पागलपन है इस समाज में, कितनी नीचता है। त्योहारों को भ्रष्ट कर डाला लोगों ने, जो सबसे पवित्र, सबसे ऊंचे माने जाते थे, जिनका संदेश कुछ और ही था, कुछ और ही हो गया। मैं जानता हूँ मेरी बातें सुन के बहुत लोगों के जो है छाती में आग लग जाती है। मतलब मैं तो छाती में मूंग दलता हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। बहुत लोगों की आग लगने वाली है सुन के कि वो जो कर रहे हैं वो गधे भी नहीं करते। हाँ, अज्ञान की कोई सीमा नहीं है। देखिए ज्ञान की सीमा पे जानता हूँ कितनी सी है, अज्ञान की कोई सीमा नहीं। बुद्धि की सीमा है, मूर्खता की सीमा नहीं। इसलिए हम इस संसार में रह नहीं सकते, दूर से ही नमस्ते करते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी हो रहा है व्यर्थ, यहाँ तक कि नीरस है, बेकार सा है। कुछ 5 मिनट भी बैठना असंभव नहीं होता संसारियों के बीच में। ये भांग करके उधम मचाना कौन सी आध्यात्मिकता, कौन सी भारतीय संस्कृति है? मैंने बचपन से सारे त्यौहार छोड़ रखे हैं। जब बहुत छोटे थे तो हम बाकी लोग जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। जब इनकी सच्चाई समझ में आई सब छोड़ दिया। न मैं कुछ करता हूँ, न कुछ खरीदता हूँ, न कुछ। उस दिन साधारण भोजन होता है, जिस दिन सब लोग पागलपन में पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। उस दिन तो व्रत होता है। किसी को बधाई नहीं देता मैं, किसी से लेता भी। हाँ, जो नए नए आए हैं उनको, जिनको पता नहीं ज्ञान मार्ग क्या है, जरूर लिख के भेजते रहते हैं मुझे मतलब उनका कहीं दिल न टूट जाए इसलिए कुछ बोलना पड़ता है। उस समय उनको लेक्चर नहीं दिया जा सकता कि तुम कैसे ज्ञानी हो, त्यौहार मना रहे हो। तुम्हारा मार्ग क्या है? आज दिवाली है, दिवाली देवी की पूजा है, हमारा वो मार्ग नहीं। हम पूजा नहीं करते ज्ञान मार्ग पर किसी की। मैं स्वयं दिव्य हूँ, सबसे बड़ी दिव्यता मैं हूँ। अब किसी और को क्यों करते हो?
वो भी काल्पनिक चरित्रों की पूजा क्यों करते हो? किस तरह के ज्ञानी? मूर्तियों के सामने खड़े होकर पैसे क्यों मांगते हो? ये किस तरह की बुद्धि है? मूर्तियों से पैसे मिलते हैं क्या? कहाँ है आपकी योग्यता? कहाँ है आपका श्रम? पैसे ही चाहिए तो वैसे मिलेंगे, मूर्खता से तो मूर्खता मिलती है, पैसे नहीं मिलते। उस दिन पैसे किसको मिलते हैं? जिन्होंने ये पट्टी पढ़ाई है कि खर्चा करो, अब तो खरीदना ही सोना, अब तो खरीदना ही बर्तन और कपड़े, पटाखे और मिठाइयाँ और तमाम व्यर्थ की चीज है, बेकार की चीज है, जो नहीं करेंगे तो भी आपका जीवन बहुत अच्छा खुशहाल चलने वाला है। जेब किसकी भरती है? जो उस व्यवसाय में है त्योहार के, उसके घर लक्ष्मी आती है, आपके घर से चली जाती है। ये क्यों नहीं सोच पाते लोग? तो बहुत अज्ञान है। और हाँ, तबस्सुम ने अच्छा विषय उठाया है। इससे ज्यादा जहर मैं नहीं फैला सकता। आज मेरे पास इतना ही जहर है लोगों को देने के लिए। कुणाल ने कहा है कर्मकांड कैसे और क्यों शुरू हुआ? वेदों में कर्मकांड को बहुत प्राधान्य दिया गया है। क्या आज उसकी आवश्यकता है? ज्ञान मार्ग में कोई कर्मकांड नहीं, तो जिसने भी शुरू किया है वो करते रहे, हमें क्या करना है? ज्ञान मार्ग में ज्ञान है, हम जानते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो वहां क्यों है? वही उनकी सभ्यता थी, वही उनकी संस्कृति थी, और उस समय उसका कारण रहा होगा। आजकल बस दिखावा है, पाखंड है। तो जो करना चाहते हैं दिखावा और पाखंड, मना तो नहीं है उनको। ये तो एक स्वतंत्र देश है, जिसे चाहिए जो चाहिए करे। हम केवल हंस सकते हैं उन पे, हम केवल उनसे सीख सकते हैं कि ऐसा नहीं होना है हमें, जैसे बाकी लोग हैं वैसा नहीं होना है, यही सीख मिलती है हमें। वो भी कुछ सिखा के जाते हैं। देखिए, सबसे अच्छा कर्मकांड है दूसरों की सेवा, और वो हर क्षण किया जा सकता है। सबसे अच्छा यज्ञ है ज्ञान का यज्ञ, जो अंतर्वन में होता है, बाहर नहीं। सबसे अच्छा मंत्र है शिवोहम, जो जान के होता है, बोल के नहीं। ये बैठे रहते हैं ना बेवकूफ लोग, मंत्र बोलते रहते, पता नहीं क्या 24 घंटे, कुछ जानते तो कुछ नहीं, पता नहीं क्या बोलते रहते। जिनको वेद का एक अक्षर भी नहीं आता, वो सबसे ज्यादा कर्मकांड कर रहे हैं। और वही जाने वो क्या करते हैं बेचारे, कुछ होता तो है नहीं, कोई असर नहीं होता उसका। थोड़ा तंत्र मार्ग जैसा लगता है, थोड़ा भक्ति जैसा लगता है, और उनको पसंद बहुत आता है कि हाँ हमने कुछ कर लिया। जहाँ गुरु ही नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं होता। ज्ञान मार्ग में कुछ नहीं करना है, आपको आराम करना है, ज्ञान में रहना है, आनंद में रहना है। जो आवश्यक कर्म है अपने आप होगा, वही खुशी देगा, वही इच्छा पूर्ति करेगा। और हम हिंदी में कहते हैं ना, दुनिया जाए तेल लेने, उनको तेल के फेर में रहने दीजिए, आप उस कीचड़ से बाहर रहिए, हमें तेल से कोई मतलब नहीं। योगेंद्र ने कहा है स्वतंत्र इच्छा और प्रारब्ध में क्या अंतर है, प्रकाश डाले। ऐसा कुछ होता नहीं, स्वतंत्र इच्छा होती नहीं। एकमात्र स्वतंत्रता आपको मिली है चेतना में आने की, बस होश में आने की स्वतंत्रता आपको मिली है, और कोई स्वतंत्रता है नहीं इस जीव को। सब कुछ पूर्व निर्धारित है उसके लिए, मशीन की तरह चलता है वो। एक ही कार्य है जिसको कि स्वतंत्र इच्छा कहा जा सकता है, वो है स्वयं को जान लेना। इसी क्षण हो सकता है, जो इसी क्षण वर्तमान में जो आ जाता है, उतनी ही इच्छा कर सकता है चीज, मैं क्या हूँ, इस प्रकाश में आ जाना। यही एकमात्र उसको स्वतंत्रता मिली है, बाकी मशीन है वो। अब प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध उसमें पहले से डला हुआ प्रोग्राम है कि इस जीवन में क्या करने वाला है, क्या करना उचित है उसके लिए, किन इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है, और वो अपने आप होता है। क्योंकि ये जो लोक है बड़ा अजीब है। तो अंत में क्या होता है, वो जीव दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति करते करते मर जाता है, अपना भी नहीं कर पाता कुछ, क्योंकि यहाँ आके फंस जाता है वो। अज्ञान इतना है, गुरु का अभाव है, उसको पता ही नहीं उसको क्या करना है। उसके ऊपर केवल इच्छाएं थोपी जाती, बचपन से लेके मरने तक। दूसरों की इच्छा पूरी करता है, अपनी नहीं। इतने भी तो जो प्रारब्ध है उसको पूरा करने की तक स्वतंत्रता नहीं है। आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। जीव तो बंधन में है, अज्ञान में है, अंधकार में है, और मैं प्रकाश में हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वच्छंद हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं किसी बंधन में नहीं। इतना याद रखिए इतना याद रखिए, ये याद रखना ही आपकी स्वतंत्रता है, और नहीं है कोई स्वतंत्रता। इच्छाएं आती कोड़ों की तरह आती है, जैसे घोड़े पर कोड़े पड़ते तो घोड़े दौड़ते हैं बग्घी को लेकर, उसी तरह से इच्छाएं कोड़ों की तरह पड़ती है और ये जीव दौड़ता है उनको पूरा करने के लिए। यही होता है सुबह शाम तक। इसको स्वतंत्रता कहेंगे? आप सांस रोक ले, इतनी भी इच्छा नहीं कर सकते, वो भी चलनी चाहिए। जीव पूरी तरह बंधन में है,
अब बहुत से लोग कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, मैंने स्वयं जन्म लिया है। फिर मैंने जन्म क्यों लिया है अगर इतनी बुरी अवस्था है इस जीव की? तो मैं सत्संग में पूछना चाहूंगा, क्योंकि कोई और प्रश्न है नहीं। इतनी बुरी अवस्था में मैंने जन्म क्यों लिया? फिर कोई बताना चाहेगा? नित्या ने कहा इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कुणाल ने कहा मनुष्य जीवन से प्रेम, अज्ञे ने कहा अज्ञान है, जाला ने कर्मफल, सच तो कोई नहीं बता रहा मुझे। प्रवीण ने कहा जीव की बुरी अवस्था भी अज्ञान के कारण ही। हाँ, शुभम का जवाब सत्य है, मैंने जन्म नहीं लिया। देखिए, जन्म लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है किसी को यहाँ पर। शुभम का जवाब बिल्कुल सही है। मैं आत्मन जन्म नहीं लेता, दृष्टा हूं बस जन्म मरण का। जो मेरा नहीं उसे मेरा मान लिया गया है। सभी के जवाब जो आ रहे हैं अभी भी अहम भाव से आ रहे हैं। थोड़ी सी हाँ व्यवहारिक आप लोगों ने उत्तर देने का प्रयास किया है, लेकिन आत्मन की कोई इच्छा नहीं, केवल दृष्टा मात्र है, जन्म नहीं लेता। तो ये प्रश्न मैंने जन्म क्यों ले लिया ऐसी बुरी अवस्था में, प्रश्न ही गलत है। यशराज ने ज्ञान मार्ग में तो यही जाना जाता जन्म कहाँ हुआ आप कभी। हाँ बिल्कुल सही। तबस्सुम ने कहा अपने आप हो गया, लिया नहीं है। बिल्कुल सही। ये प्रकृति अपने आप चलती है, आत्मन कुछ नहीं करता, केवल दर्शन करता है उसे। ये देवी का कार्य है, देवी के दर्शन हो रहे हैं आप लोगों को। बस ये सब बेकार की बातें, इच्छा पूरी करने के जन्म लिए। अगर वहां पे बुद्धि होती, वो जिसने भी जन्म लिया है उसकी बुद्धि होती, तो कभी नहीं करता। वही इच्छा पूर्ति की जो सबसे प्रभावी जगह है वो सूक्ष्म लोक है, जहाँ क्षण मात्र में इच्छा पूरी होती। वो छोड़ के यहाँ क्यों आएगा कोई? तो हाँ, अपने आप हो रहा है। कुछ लोग कहेंगे अज्ञान का कारण है। हाँ, धर्म सिंह ने कहा विकास क्रम। हाँ, धीरे धीरे विकास होगा और फिर ये बेवकूफी खत्म हो जाएगी जन्म मरण वाली। तब तक क्या करूं? तब तक आनंद उठाइए। बुरा नहीं है मनुष्य जीवन, बुरा नहीं है, उसको बुरा कर दिया गया है, समाज ने बुरा किया है उसको। जब बच्चा पैदा होता है तो बड़ा खुश होता है वो, उसको बस इस खेल में खो जाना है, इसीलिए जन्म हुआ है, प्राकृतिक। तो ये स्वतंत्रता जीव को भी नहीं है कि कब जन्म रोक दे, कब मृत्यु रोक दे, और ये सब कृपा है। और वो विकास जैसे जैसे होता है वैसे वैसे ये बंधन थोड़े कम होते हैं, पूरी तरह जाते नहीं उसके बंधन। वो बंधनों से छूटता नहीं है और मैं बंधनों में पड़ता नहीं। वो जन्म मरण से नहीं छूटता, उसके बस चेहरे बदल जाते हैं जन्म मरण के, लेकिन मैं कभी जन्म मरण में पड़ता नहीं। मैं नित्य हूँ, बदलता नहीं। जिसने इतना जान लिया वो इस चक्कर में नहीं रहेगा कौन स्वतंत्र है कौन नहीं। स्वतंत्रता भी मिथ्या है, मिथ्या में बड़ी काम आती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि काम की चीज है, अपने जीवन का नियंत्रण आप ले लीजिए, ऐसा बोलता रहता हूँ। ये पूरी तरह अज्ञान में बोला गया है, झूठ है, लेकिन काम बहुत आता है। इससे एक चीज बड़ी अच्छी होती है कि जीव को दुख कम हो जाते हैं, बस दुख पीड़ा कष्ट। और फिर आपके जीवन में एक अर्थ भी आता है, जो अर्थहीन सा चल रहा है जीवन, दूसरों की इच्छा ढूंढते ढूंढते वो थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। जैसा कि मैंने कहा, बंधन में भी मजा है, बंधन में भी सुख है, क्योंकि बिना बंधन के तो अनुभव ही नहीं है, बिना बंधन के तो लीला भी नहीं है, बिना शरीर के कोई अनुभव नहीं होगा। तो इसलिए उसका महत्व है। लेकिन अगर वो दुखपूर्ण है तो उपाय करना पड़ता है। फिर हम जानते हैं अनुभव मिथ्या है, फिर भी बुरा अनुभव नहीं चाहते। अगर कोई जानता है कि ये सपना है, लेकिन बुरा सपना नहीं चाहेगा कोई। ये इच्छा जीव में पहले से है, ये इच्छा भी बनी बनाई है पहले से कि कष्ट दुख नहीं चाहता, वो बुराई कुरूपता नहीं चाहता, अनैतिकता नहीं चाहता। ये सब बना बनाया है पहले से। और क्योंकि वही मिलता है जन्म लेने के बाद, सब बुरा ही बुरा होता है उसके साथ। जहाँ शायद बचपन का थोड़ा समय अच्छा जाता हो, उसके बाद तो अज्ञान ही अज्ञान। तो इस खेल को सुधारने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। बंधन तो टूटता नहीं है, लेकिन सुखदायी हो जाता है और क्षणिक है, इसलिए हम चिंता नहीं करते। अरे कितना बंधन है इस जीवन में, मनुष्य होके ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, मैं स्वतंत्र नहीं रहा। ये सब विचार अज्ञानी के विचार है। तो उसने जाना ही नहीं मैं कौन हूँ, अब शरीर से ही नाता जोड़ लिया है अपना, और कुछ दिखता नहीं उसको। बहुत से लोग को आत्मज्ञान हो नहीं पाता क्योंकि वो अनुभव में ढूंढते हैं स्वयं को, कौन सा अनुभव मैं हूँ, और उनको जो दिखता है उसी को मैं मान लेते हैं। बड़ी तकलीफ होती है उनको ये स्वीकार करने में कि मैं अदृश्य हूँ, मेरा न सुख है न दुख है न इच्छा है न विचार है। ये मानने में बहुत परेशानी होती लोगों को। उनको दिखा दो उनके सामने, फिर भी वो मान नहीं पाते, इसलिए वापस आ जाते हैं बंधन में और वहां पर दुख भोगते हैं।
तो बंधन असली कारण नहीं है दुख भोगने का, अज्ञान असली कारण है। अगर आप ज्ञान में हैं तो ये बंधन बुरा नहीं है। जो ये सिलसिला चला आ रहा है सारी इच्छाओं को पूर्ण करने का, और ये मेरा नहीं है, इतना ध्यान रखिए। बाकी सब ठीक है, फिर बाकी सब ठीक है। अगर दुख भी हो रहे हैं तो भी ठीक है, आपने कुछ किया होगा इसलिए हो रहे हैं, कर्मफल सुधार लो। तो जब ये जान लिया जाता है कि मैं पूरी तरह स्वच्छंद हूँ, स्वतंत्र हूँ, मुक्त हूँ, उसके बाद एक ही काम रह जाता है, जीव को थोड़ा ठीक कर लेना जो उसमें दोष आ गए हैं, जिसको हम कहते हैं शुद्धिकरण, जो हमारे कार्यक्रम का 6वां चरण है। 5वां चरण है मूल्यांकन, कि जीव में क्या बच गया। अभी ज्ञान तो हो गया, अब क्या बच गया। मूल्यांकन के बाद शुद्धिकरण, और ज्ञानी के लिए बाएं हाथ का खेल है शुद्धिकरण। ज्ञान होते ही शुद्धि भी हो जाती वहीं। अगर किसी को बता दिया जाए कि तुम जो खा रहे हो जहर है, तो कितनी देर लगेगी उसको छोड़ने के लिए, हो कितने महीने लगेंगे, कितने साल लगेंगे। ये ज्ञान में शक्ति होती तुरंत। जिसको नहीं पता हो क्या खा रहा है, उसको पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। माधुरी ने पूछा, क्या सही ज्ञान भी प्रारब्ध से ही मिलता है या इच्छा शक्ति से मिलता है? कृपा से मिलता है ज्ञान, कृपा से। ऐसे बहुत कम जीव होंगे जो ज्ञान लेने के लिए जन्म लेते हैं। हाँ, होंगे ऐसे भी जिनकी आध्यात्मिक साधना इतनी बढ़ गई आगे कि उनके पास अब कोई और इच्छा नहीं बची, केवल ज्ञान के लिए आते हैं, गुरु के लिए आते हैं। कभी कभी ज्ञान प्रसार के लिए आते हैं, बोधिसत्व वृत्ति के साथ पैदा होते हैं। उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी लोग, कोई अज्ञानी ज्ञान लेने के लिए नहीं आता, कभी अज्ञानी इच्छा पूर्ति के लिए आता है। उसका सुख वही है, इच्छा पूर्ति। ज्ञान तो नाश कर देता है ना, ज्ञान तो सर्वनाश करता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सही संस्कार डालना जरूरी है। जैसे ही आपको गुरु मिल गया, गुरु के बंधन में बंध जाइए, क्योंकि जीव तो बंध ही सकता है, जीव तो मुक्त नहीं हो सकता। एक बंधन छोड़ता है दूसरे में आता है। वो ऐसा है ना, कुएं से निकले खाई में गिरे, ऐसा ही करता वो। तो इसका उपाय क्या है कि गुरु से सारे बंधन बांध लीजिए, गुरु को छाप लीजिए अपने कारण शरीर पे, ऐसी गहरी छाप, ऐसा गहरा रंग लगा लीजिए, गुरु के रंग में रंग जाइए पूरा। और फिर कितने भी जन्म होते रहे आप ज्ञान में रहेंगे, गारंटी इस बात की। मैंने यही किया है, आप लोग भी कर लीजिए। इस रंग में रंगा है प्रारब्ध, ज्ञान के रंग में, अध्यात्म के रंग में। तो कैसा भी जन्म हो, किसी चिंता है फिर कौन सा बंधन है। हाँ, अमित ने लिखा है ज्ञान भी बंधन है। हाँ, ज्ञान होने के बाद ज्ञान भी त्याग देना है। अब ये सही स्वतंत्रता है, क्योंकि जानने योग्य तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, इस सृष्टि में, इस अस्तित्व में जानने योग्य कुछ भी नहीं है। ज्ञान में होने से बंधन नहीं रह जाते, माधुरी ने कहा है। हाँ, फिर क्या, फिर तो खेल है वो। जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें बहुत सारे नियम है कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसे करोगे तो आउट, वैसे करोगे तो आउट। कुछ ज्यादा नियम तोड़ दिए तो बस मैदान के बाहर। लेकिन आप जब खेलते हैं तो उसमें आनंद बहुत है। उन नियमों के अंतर्गत आप खेल खेल रहे हैं तो बहुत आनंद है, चुनौतीपूर्ण है। इसी तरह से जीवन को खेल के रूप में लिया जाए या कुछ सीखने की एक पाठशाला के रूप में लिया जाए तो फिर वो दुख नहीं देगा। आपने उसको पता नहीं किस रूप में लिया है। तो जीवन ना अच्छा है ना बुरा है, बस अज्ञानी का जीवन है और ज्ञानी का जीवन है, इतना मात्र है। हमेशा ज्ञान में इस जीव को कैसे लाया जाए उसकी तकनीक है, उसकी विधि है, गुरु से बंधन बांध के। अब बोलेंगे आप तो मिलेंगे नहीं गुरु जी। अरे कोई तो मिलेगा, संस्कार तो डाल लो। सभी गुरु एक ही हैं, सभी एक ही चीज बोलते हैं, एक ही ज्ञान देते हैं सभी। जब मैं कहता हूँ गुरु से बंधन बांध लो तो उसका अर्थ ये नहीं कि आसक्त हो जाओ। आसक्ति बंधन, आसक्ति संबंध नहीं होता। वो इच्छा, वो लालसा, तेज संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, इतना कर लो। आशा है सबको मेरी बात समझ में आई होगी। केवल आसक्ति होने से हाँ काफी बंधन हो जाएगा, काफी संबंध हो जाएगा, लेकिन संकल्प धारण भी करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आसक्ति जरूरत के कारण हुई हो। एक गुरु ही है जो सहारा देता है इस सारे सृष्टि में अंधकार में। एक गुरु ही है जो प्रकाश स्तंभ है, लाइट हाउस। इसलिए आसक्ति होना कभी कभी जायज है, लेकिन वो भी छपता है। हाँ, वो भी छपता है कारण शरीर पे। गुरु से जो प्रेम है वो छप जाता है और फिर हर जन्म गुरु की तलाश में जाता है, जल्दी मिलता है फिर गुरु, बस इतना है। अब इच्छाओं क्या होगा, लोग कहेंगे। मैं कहता हूँ इतना कर लो बेटा, गुरु बना लो, ज्ञान ले लो, उसके बाद करते रहना इच्छा पूरी। कुछ लोग ज्ञान के लिए तैयार नहीं होते तो उनको बोला जाता है पहले इच्छा पूरी करो। लेकिन तैयार होने के बाद, आपकी आंख खुलने के बाद कि मैं अज्ञान में हूँ, मैं बंधन में हूँ,
ऐसा विचार आते ही आपको उसे छुट्टी लेनी है। 3 दिन में हो सकता है काम, 3 दिन में करवा दिया जाता है हमारे बोधि वार्ता में। और बाकी जीवन वासना पूर्ति, वो भी कैसी वासना पूर्ति? हमारी तो कोई वासना होती नहीं है ज्ञानियों की, और जो होती है वो पूरी हो जाती है। थोड़ी देर बैठो तो आराम से, और वो भी नहीं होता तो बस सांकेतिक प्रयास करना है। और अगर वो भी करने की इच्छा नहीं है तो जो सामने हो रहा है उसको कर दो, वो तो अपने आप ही होता है। इच्छा है और साधन है तो सब अपने आप होता है। इच्छा है साधन नहीं है तो बस आराम करना है, आनंद लेना है उस इच्छा का। अरे आ गई, हाँ आ जाओ बैठो चाय पियो, लेकिन उसको रोज नहीं बुलाना है, चाय पी के भगा देना है उसका। चाय पिला के नमस्ते। वो ऐसा नहीं कि वो वापस नहीं आएगी, वो वापस आएगी। और तब साधन अगर सामने है तो पूरी होगी। वो कभी भी हो सकता है, अनंत काल तक मैं हूं, बैठा हूं। देखिए गुरु से बड़ा कुछ नहीं होता। आज तक मैंने देखा नहीं ऐसा, आज तक ऐसा प्राणी देखा नहीं मैंने। वो तो शिष्य के कर्म भी ले लेता है ताकि गुत्थम गुत्था हो जाए। अक्सर लोग क्या कहते हैं ना, कर्म नहीं लेने चाहिए, किसी संबंध नहीं रखने चाहिए, लेन देन नहीं रहना चाहिए, प्रेम भाव में रहना चाहिए। प्रेम भाव का अर्थ क्या है कि न तुझे कुछ चाहिए न मुझे कुछ चाहिए, तुझे कुछ दूंगा न कुछ लूंगा, ये प्रेम भाव है। लेकिन गुरु जो है वो अपना जीवन उलझा लेता है शिष्य के जीवन से, ताकि कई जन्मों तक साथ बना रहे। और कोई नहीं कर सकते काम। बाकी लोग, बाकी साधक उल्टे चलते हैं इसका। वो कर्म बंधनों से मुक्ति चाहते हैं, इच्छाओं से मुक्ति चाहते हैं। तो हाँ, साधक तो पागल होता है, बात सही है। गुरु महापागल है, वो शक्ल ही पागल जैसी दिखती है उसकी, बातें भी पागलों जैसी। साधक भी नहीं समझ पाते कभी कभी क्या कर रहे हैं। मेरा भी ये रोज का अनुभव है कि काफी जो आगे बढ़ गए साधक, वो भी नहीं समझ पाते कि मैंने उनको ये बोला तो क्यों बोला, ये करने के लिए बोला तो क्यों बोला, वो करने के लिए नहीं समझ पाते। वो यहाँ पे समर्पण जरूरी है। धर्म सिंह ने कहा, संसारिक गतिविधियों में अरुचि ज्ञानी का लक्षण है, परंतु उत्तर जीविता के लिए संसारिक गतिविधियों से जुड़ना पड़ता है। कृपया से समझाइए। जो जितना आवश्यक है उतना तो करना ही, उसके बाद आपकी ऊर्जा बचती है, रुचि बचती है, तो जो आपको पसंद है उतना करना है, जो आपको प्रिय है वो कार्य करना है। और उसके बाद बस सलाम नमस्ते। फिर क्या है संसारिक गतिविधि? जिसने इतना समझ लिया उसका जीवन सरल हो जाएगा, क्योंकि काम की चीजें बहुत कम होती है इस संसार में, बहुत कम होती है। शिवम ने कहा है, जब हम विश्वचित्त देवी या माया कहते हैं तो किसी विराट व्यक्तित्व की कल्पना करने लगते हैं जिसे अपना संपूर्ण ज्ञान है, जबकि ये तो जिसे हम प्रकृति कहते हैं एक सुचलित जड़ अवस्था है, व्यवस्था है, जिसका ना तो खुद प्रकृति और ज्ञान है कि उसमें क्या है, और ना उसके नियम और रहस्य का अनुभव करता हुआ ज्ञान है, क्योंकि दोनों एक है। अनंत संभावना में से अपने आप संभावना प्रकट होती रहती है। क्या ये मनन सही है? हाँ बिल्कुल सही। ज्ञान मार्ग में ऐसा ही कहा जाएगा, प्रकृति जड़ है, जो चैतन्य वो मैं हूँ। लेकिन ध्यान दीजिए, केवल इतना ही मत नहीं है ज्ञानी जनों में, केवल एक मत नहीं है, तरह तरह के लोगों ने अपने अपने बना रखे हैं। तो जैसे तंत्र मार्ग में देवी को भी चैतन्य माना गया है, देवी में भी बुद्धि बताई गई है, देवी में चेतना बताई गई है, और वो बात काफी हद तक मुझे सच भी लगती, सही लगती हो। एक बुद्धि तो है कम से कम, और चेतना आने के बाद वो शक्ति शिव में मिल जाती है, प्रकृति पुरुष में मिल जाती है। जो घटना है चेतना आने की, साक्षी भाव में आने की, आत्मज्ञान की, वो संपूर्ण सृष्टि के लिए बहुत बड़ी घटना है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से जड़ चेतन का मिलन होता है। अब कोई शिकायत नहीं, अब कोई अपूर्णता नहीं बची, वहां पूर्ण होती, शक्ति शिव से मिल जाती, वहां पूर्णता आती। ये आत्मज्ञान से ही संभव है। आप कितना भी कुछ कर ले, कुछ नहीं होता। तो जब तक ज्ञान नहीं है तब तक हाँ वो मशीन की तरह कार्य कर रही है वो, और ज्ञान होने के बाद वो जो भी हो रहा है सब ठीक है, फिर पूर्णता आ गई। तो अब अपने मनन में इतना और जोड़ लीजिए, फिर 100% ठीक है। योगेंद्र ने कहा है, हर प्रश्न के उत्तर अपने आप मिल जाते हैं, सामने वीडियो अपने आप आ जाता है। क्या ये गुरु कृपा के कारण हो रहा है? हो सकता है यूट्यूब की भी कृपा हो थोड़ी, है ना। लेकिन हाँ, गुरु कृपा। और ये योगेंद्र का नहीं, सभी का ऐसा ही अनुभव होगा, बहुत लोगों का यही अनुभव होगा कि जिस विषय पे उनका मनन चल रहा है वही सत्संग में आ जाता है, उसी के बारे में कोई कुछ बोलता हो मिल जाता है। बहुत लोगों का ये अनुभव होगा। मधु ने कहा, किस चीज का संकल्प करना चाहिए? सब व्यक्तिनिष्ठ है, सबका अपना अपना है, जिसको जो करना है, जिसको जो पसंद है।
सबको एक संकल्प करने के लिए नहीं बताया जा सकता। जिसका जो मार्ग है, जो गुरु का आदेश है, वो करना है। योगेश ने कहा चमत्कार अनुभव में बोधिवक्ता सभी को है, सभी को हुआ है, मुझे भी हुआ है। कई बार प्रश्न पूछने से पहले उत्तर आया तो माधुरी ने कहा हाँ, क्योंकि समयहीनता है, इस अस्तित्व में समयहीनता है। सब पहले ही हो चुका है, बस वो प्रकट हो रहा है। जैसे पिक्चर पहली बन चुकी है, बस वो पर्दे पर एक एक चल रही है फ्रेम, वैसा है। तो कभी कभी इस तरह के अनुभव ये सिद्ध करते हैं, प्रमाणित करते हैं। पूर्व निर्धारण का भी आप कह सकते हैं कुछ हाथ है इसमें। मधु ने कहा अभी अपने का आसक्ति नहीं करनी चाहिए, संकल्प करना चाहिए। हाँ, आसक्ति नहीं करना चाहिए, संकल्प यह होना चाहिए कि हर जीवन में ज्ञान मिले, हर जीवन में गुरु मिले और ये जीवन जल्दी खत्म हो जाए। वही मैं कह रहा हूँ, जिसको जो उचित लगे वो संकल्प कीजिए। इस पे कोई बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। अगर किसी को अज्ञान में जीवन जीना है, वासना पूर्ति में लिप्त होना है, तो क्या उसमें क्या बुराई है? बहुत अच्छा है। जब गुरु नहीं थे मेरे, जब ज्ञान नहीं था, हर चीज उलझन, हर चीज कठिन लगती थी। अब देखिए कितना सरल हो गया है। अब पता है कहाँ जाना है, अब पता है क्या करना है, अब पता है बंधन को भी खेल कैसे बना लेना है। अब कोई शिकायत नहीं बची। वही पूरी तरह स्वच्छंद है जिसने कि बंधन को भी खेल बना लिया है। योगेंद्र ने पूछा है क्या साधक को जीवन में होने वाली प्रत्येक घटना के लिए गुरु को जिम्मेदार समझकर उसी को धन्यवाद देना चाहिए? क्या गुरु केंद्रित जीवन व्यतीत करना चाहिए? देखिए ये तो अति हो गई। गुरु आपके अज्ञान का नाश करने के लिए जिम्मेदार है, आप बता सकते हैं। हाँ, उसके बाद जो घटनाएं होती हैं वो उसका परिणाम है। फिर गुरु एक एक घटना को चला नहीं रहा है बैठकर, वो कोई छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में घटित नहीं कर रहा है, वो बड़ी चीज कर देता है, एक बड़ी। बाकी सब अज्ञान का पहाड़ जब ढह जाता है तो जो भी छोटा मोटा होता है आपके जीवन में उसका परिणाम है। क्या गुरु केंद्रित जीवन व्यतीत करना चाहिए? ये सबका अपना अपना हो सकता है। देखिए कुछ लोग इतने केंद्रित होते हैं गुरु पे, गुरु पूजा करने लगते हैं। रोज गुरु की फोटो देखते हैं और गुरु की जो छवि है बस आंखों के मन में रहती है, उनके दृश्य मन में प्रकट होता है और हर कार्य में वो गुरु का नाम लेकर शुरू करते हैं। जो सिख मार्ग है ऐसा ही है, और भी बहुत से मार्ग है, बहुत मार्ग है, गुरु का बहुत महत्व है। हमारा मार्ग अद्वैत है और ये मार्ग बड़ा ड्रामेबाज मार्ग है। कभी कभी गुरु को पता नहीं कहाँ बिठा दिया जाता है आसमान में, यहाँ कभी कभी गुरु का केवल उपयोग करके छोड़ दिया जाता है। बड़ा विचित्र है कि हाँ हाँ मेरा ज्ञान था, हाँ गुरु कहाँ है, हाँ यहाँ पर है, जल्दी ठीक कर दीजिए, मुझे जाना है। ठीक होने के बाद गायब। फिर गुरु किसी चिंता है, फिर किसी चाहिए गुरु? क्योंकि ज्ञान मार्ग संपूर्ण मार्ग है, पूर्ण मार्ग है, अंतिम है। यहाँ पे शिष्य को गुरु के समकक्ष लाके छोड़ दिया जाता है। ज्ञान होने के बाद गुरु और शिष्य में भेद नहीं है। अब वो निर्भर है अगर शिष्य गुरु पे हर चीज के लिए, तो फिर ज्ञान नहीं हुआ। फिर उसे फिर गुरु डंडा लेके पिटाई करते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा हो वैसे करना चाहिए, बाकी गुरु अपने आप सुधार देगा। अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो अपने आप सुधर जाएगी। आप केवल धन्यवाद बोलिए, गुरु को बोलने की जरूरत नहीं है। केवल धन्यवाद बोलिए कि मैं धन्य हूं, मुझे ज्ञान मिला है, किसी भी कारण मिला हो। गुरु भी तो मैं ही हूं, ये ध्यान रखिए। शिष्य भी मैं हूं, गुरु भी मैं हूं। अब ये खेल ऐसा चल गया, चलो ठीक है, अब उसको इतना सीरियसली क्यों लेना? जैसा कि मैं कहता हूं ना, गुरु कुछ करता नहीं है, गुरु संकेत करता है। करने वाले तो आप ही हैं, अर्थात ये जीव ही अपना करता है शुद्धिकरण। अज्ञान का नाश भी एक तरह का शुद्धिकरण है, वो गुरु के संकेत मात्र से हो जाता है। अगर बुद्धि चल रही है हो जाता है। अब इसमें गुरु का क्या हाथ है? आप उसके सामने पड़ गए, ये आपकी गलती है। अब भुगतो। जो गुरु के सामने आ गया, अब तो आ बैल मुझे मार, ऐसा ही होगा। अंजलि ने कहा है हमारे किसी वस्तु की सुगंध लेकर दूसरे लोगों के जीव को याद करने की क्रिया का प्रभाव क्या उन जीवों पर होता है, जैसे पितृलोक आदि? क्या ये शरीर उनके लिए भी किस तरह के अनुभव लेने के माध्यम बन सकता है? हाँ, जब आप इस तरह के समर्पण करते हो, अर्पण करते हो, जब और उसमें ये कर्मकांड या इस तरह के रीति रिवाज विधियां होती है, तो आपने अपना मनोशरीर उनको थोड़ी देर के लिए उधार दिया है, एक संपर्क बनाया है। संपर्क का अर्थ ये होता है कि आपने उनको अपने घर के अंदर बुलाया है। आप जो भी ग्रहण करेंगे वो उनको मिलेगा। ये हर कोई कर भी नहीं पाता, वैसे मैंने देखा है। अहम भाव बहुत होता है लोगों में, तो पूजा भी ढंग से नहीं कर पाते वो, पितृ पूजा आदि। आपको हट जाना है, पितृ को आने देना है, उसको
वो गंध स्वाद जो भी है भोजन लेने देना है। और ये पूरी तरह से तंत्र मार्ग में संभव है, आम आदमी नहीं कर सकता ये। अब इसका क्या आप कहेंगे फायदा क्या है इसका? आशीर्वाद मिलता है उनका और कुछ नहीं। जो देवी देवता पितृजन आदि आदि हैं गुरुजन, उनको भोग लगाया जाए इस तरह से और उनकी इच्छा पूर्ति कर दी जाए, थोड़ा सांकेतिक कर दिया जाए उपहार स्वरूप, तो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि मुझे किसी ने याद कर लिया, और वो आपके साथ रहते जीवन में। और इन्होंने ये भी पूछा है कि शरीर उनके लिए भी इस तरह के अनुभव लेने का माध्यम बन सकता है। हाँ, बनता है। खास तौर से पितृदोष में देखा जाता है, जबकि इतना दोष होता है कि वो व्यक्ति अपना जीवन नहीं जी रहा होता, वो अपने पूर्वजों का जीवन जी रहा होता है, उनकी इच्छाएं पूरी करता है। और अगर वहाँ पे कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो कि अनचाही है, अनचाही का अर्थ है कि आपको पसंद नहीं है वो सब, तो आपके जीवन में एक कटुता आती है, एक दुख आता है, एक निराशा आती है, हर कार्य असफल होता है, आदि आदि। इसका नाम हमने रखा है पितृदोष। तो फिर अब वो संबंध संपर्क काटना पड़ता है, अब वो घर से निकालना पड़ता है उनको, अब नहीं बुलाना है, क्योंकि स्वयं उनका शुद्धिकरण नहीं हुआ है। तो ये एक बड़ा विषय है फिर तंत्र मार्ग का विषय। अधिकतर ज्ञान मार्ग में हम उनको पूछते भी नहीं है, हम उनको याद भी नहीं करते। हम तो इतना ही कहते हैं कि आपके वंश में अगर आपको ज्ञान हुआ है तो सारा वंश शुद्ध हो जाएगा अपने आप। और बहुत लोगों का ये अनुभव हुआ भी होगा कि सबसे बड़ा प्रभाव आपके ज्ञान का आपके घर में पड़ता है। अगर वहाँ अशुद्धि है तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, ये बात तय है। और अगर वहाँ पे थोड़ी संभावना है तो वो स्वयं अध्यात्म में आ जाएंगे, छोटे बड़े सब। ध्यान दीजिए, पूर्वज वही है, बार बार इसे दोहराते रहते, रिसाइकल होते हैं वही जीव जो आपके दादा है वही आपके बच्चे हैं आज, दादा परदादा दादियाँ। जो आपके नाना नानी है वही आपके भाई बहन है, चाचा चाची हैं, वही चल रहा है। आठ गांठ सब में एक ही है बंधन। तो कोई बात नहीं, आपको ज्ञान हुआ है, अब वो कितने भी जन्म साथ रहे वो उनकी शुद्धि होगी, आपके ज्ञान का प्रकाश उन पर भी पड़ेगा। बीच में अवरोध जरूर आएगा, उनका अज्ञान जरूर आएगा, उनका अहम भाव जरूर आएगा, उनकी मूर्खता जरूर प्रदर्शित होगी बीच में। तो आपको संभाल लेना है, आपको थोड़ा सा क्षमा भाव में रहना है, क्योंकि वो नहीं समझ सकते, आपको समझ लेना है। हाँ, ज्ञान मार्ग में आप इतना नहीं करते कि हाँ मैं ये ले लो मेरा शरीर, ये ले लो मेरा मन, जो करना है करो। ये इस मार्ग में नहीं किया जाता। इसको हम कहते परतंत्र मार्ग, परतंत्र तंत्र, जो कि दूसरे जीवों को खुश करके जो भी लाभ लिए जाते हैं, जो भी सिद्धियां मिलती हैं, परतंत्र मार्ग है। उसका कभी कभी अच्छा प्रभाव आएगा, अक्सर बुरा ही आता है। आपका जीवन नष्ट हो जाएगा उससे, आपका कारण शरीर भी खराब हो जाएगा। इतने जितना विकास किया वो किसी और के खाते जाएगा, किसी और को लाभ होगा उसका। तो जो ऐसा करते हैं उनमें समर्पण भाव बहुत है, इसलिए स्वयं की चिंता नहीं करते। दिव्य कांति ने कहा है जो हुआ वो निर्धारित था, जो होगा वो भी निर्धारित है। तो फिर जो हो रहा है, जो होगा उस देखना चेतना में रह के, और आप कर भी क्या सकते हैं। दृष्टा का तो एक ही काम है, देखते रहना बस दृश्य को। अनुभवकर्ता का एक ही काम है, अनुभव करते रहना, वही करना है। संपूर्ण अस्तित्व यही कर रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। सपना है और सपने देखने वाला है। अब देख लीजिए, कोई बुराई नहीं है सपने में। सपने को मैं और मेरा, उसमें जो दिख पड़ता है छाया, उसको मैं मान लेना, वहाँ थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। उतना ठीक करके बाकी सब चलने देना है। इस सपने से जागने का अर्थ है सपना, ये सपना है जान लेना, बस खत्म नहीं होगा, बंद नहीं होता। ज्योति ने पूछा जिनको ज्ञान हुआ उन पर तंत्र प्रभाव होता है क्या गुरुजी? नहीं, ज्ञान की परिभाषा ही है कि आपने सब जान लिया है, आपके नियंत्रण में सब आ गया है, चेतना में आ गए हैं। प्रभाव का क्या अर्थ है कि कोई और अपनी इच्छा से आपको बदल रहा है, आपको चला रहा है। क्या ये संभव है? फिर असंभव है। बहुत कम देखा गया, मैं आज तक शायद एक भी मामला ऐसा नहीं है जिसमें ज्ञानी को कुछ हो गया हो तंत्र मार्ग के कारण। ज्ञानी तो खुद तंत्र करता रहता, बड़े बड़े कुछ करता रहता प्रयोग, उसको कभी कुछ होता नहीं है। हो भी गया तो एक सीख है आपके लिए। जैसे खाना बनाते समय कभी कभी सब्जी जल जाती है, कभी कभी रोटी जल जाती है, कोई बात नहीं अगली बार आग थोड़ी कम रखिए, अगली बार थोड़ा ध्यान दीजिए, रोटी तवे पे डाल के फोन पे मत लग जाइए, जल जाती हो। इस तरह से सीखने को ही मिलता है हमें।
तंत्र का प्रभाव हो गया, कोई बात नहीं, उठ के खड़े हो जाना है, झटक लेना है धूल, आगे बढ़ जाना है। क्या वो हमेशा रहेगा प्रभाव? नहीं रहेगा। अज्ञानी है जो उस पर हमेशा रहेगा। जो अज्ञानी है उस पर तंत्र का क्या, उस पर तो टीवी का भी प्रभाव हो जाता है। उसको तंत्र नहीं करना पड़ता उसको चलाने के लिए, बस बोल देना पड़ता है कि ऐसे करो। वो अज्ञानी करता है बेचारा। आपके नेता लोग यही करते हैं, कोई तंत्र नहीं करते, बस मन में कुछ भर देते हैं आपके उल्टा सीधा, आप करते रहते हो जिंदगी भर। आपसे मतलब है अज्ञानी, है ना। जैसे मैं कहता हूँ ना, साक्षी भाव कुंजी है, हर चीज की वही कुंजी है। एक ही साधना है, आपको एक ही दी गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि और जरूरत है नहीं। ये किसको दिया जाता है परिरक्षण, ये वगैरह वगैरह, अभी तक ठीक से मार्ग पे आए नहीं, अभी तक पूरा ज्ञान हुआ नहीं, ज्ञान में स्थापित ही नहीं हुए। इतने संस्कार उनके पुराने चल रहे हैं, वृत्तियां चल रही है कि ज्ञान को भी भुला देते हैं। उनको फिर जो है गुरु थोड़ा नीचे जाके उपाय करता है, फिर उनको ये बताना साक्षी भाव में रहो, साक्षी भाव में रहो, याद रखो मैंने जो बोला है, याद रखो। वो काम नहीं आता फिर, तो गुरु को नीचे जाकर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। उनको ये सब उपाय बताए जाते हैं। नहीं तो जिनको ज्ञान हुआ है उनको कुछ नहीं बताना पड़ता उनको, अर्थात तो ज्ञान में जो स्थापित है उनको कुछ नहीं बताना पड़ता। वो तो मुझे बताते हैं आके आप गलत हो, आपने गलती की, ये शब्द गलत बोल दिया, वो वाक्य गलत लिख दिया, वो तो मुझे बताते हैं आके, वो तो ज्ञानी। गोरखनाथ ने कहा है बुद्धि और विवेक में क्या भिन्नता है? ज्यादा भिन्नता नहीं, ज्यादा नहीं। विवेक उसे कह देते हैं हम उस बुद्धि को जो सही गलत का भेद करती है, उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक, सत्य असत्य का भेद करती है, वो बुद्धि विवेक कहलाती है। और बुद्धि में बहुत सी चीजें आती। बुद्धि बड़ा शब्द है जिसमें कि बहुत सी वृत्तियां आ जाती है। जैसे आप सभी जानते हैं, सही निर्णय लेने की वृत्ति, अज्ञान पहचानने की वृत्ति, व्यवहार की वृत्ति, कमाना खाना कैसे है, उत्तरजीविता की बुद्धि, लोगों से कैसा व्यवहार होना चाहिए, संबंधियों से कैसा, इस तरह की बुद्धि बहुत कम लोगों में होती है बातें, ये बुद्धि। तो बुद्धि बड़ी योग्यता है, विवेक उसका मान लीजिए एक विशेष भाग है। जैसे मैंने कहा ना, गणितीय क्षमता, कला विज्ञान क्षमता, ये भी बुद्धि है, बुद्धि का ही भाग है, ये भी बहुत कम लोगों में होती है। तो अधिकतर अज्ञानियों में धारणा पाई जाती है कि बुद्धिमान वो होता है जिसको गणित अच्छा आता है, जिसको विज्ञान आता है, जो स्कूल में पढ़ा हुआ रटा हुआ लिख कर नंबर ले आता है। लोगों की ये धारणा बनी है कि वो बुद्धिमान है, लेकिन वो कुछ नहीं होते, वो तो कागज के शेर है, आता कुछ नहीं उनको, रट लिया है बस। स्मृति अच्छी है उनकी, स्मरण शक्ति अच्छी। हाँ, उसमें से कई लोग बुद्धिमान भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, स्कूल कॉलेजों में बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, लेकिन वो अलग से दिख जाते हैं, बहुत कम होते हैं। करोड़ों में एक में बुद्धि होती है, ऐसा मैंने देखा है। जैसे हमारे देश में 100 करोड़ हैं, पता नहीं कितने, 150 होंगे, तो उसमें जो बुद्धिमान जनता है वो कुछ हजार में होगी, बस इतना मेरा अनुमान है, बाकी मंद बुद्धि। इसलिए चुनाव का नतीजा ऐसा आता है, देखिए, क्योंकि भीड़ चाल है, भीड़ की सरकार है और भीड़ ही शासन करती है आप पे। फिर केवल इस देश की नहीं है, सारी पृथ्वी ऐसी है आजकल, इस युग में ऐसा ही है। इसलिए थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, थोड़ी सी बुद्धि चलने लगे तो अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए, आप पे कृपा हुई है। फिर इसका मतलब मैं देखता हूँ बुद्धिमान लोग, बड़े तेज लोग, और उनके बारे में एक ही चीज पता चलती कि इनकी प्रगति होने वाली है, आज नहीं तो कल होने ही वाली है। सही गुरु मिलना बचाए बस उनको, पक्के नींबू है, अब तो उनको तोड़ लिया जाएगा पेड़ से। जो तैयार है वो दूर से दिख जाते हैं, गुरु वहां तक पहुंच जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब शिष्य तैयार है तो गुरु तैयार है। गुरु तो तैयार ही बैठा है, शिष्य के तैयार होने का इंतजार है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, आओ और ले लो। योगेंद्र ने लिखा है, राजा तो केवल अपने राज्य में सम्मान पाता है। सम्मान नहीं, वो डर है। राजा तो गालियां खाता है, मन ही मन लोग गालियां देते हैं उसे, डर है वो, डर। ज्ञानी से भी लोग डरते हैं, हाँ, लेकिन वो सही सम्मान है। ज्ञानी से तो राजा भी डरते हैं, क्योंकि राजा को उसकी नीचता प्रजा नहीं दिखा सकती, वो तो डरी हुई है, वो तो उसके पंजे में है। राजा को उसकी नीचता ज्ञानी ही दिखा सकता है। योगेंद्र का ऐसा लगता है गुरु के पैर पकड़ लो, पता नहीं अगले क्षण जीवन हो ना हो, ऐसे विचार के डर से पैदा हो रहे हैं, ज्ञान पिपासा से। मुझे लगता है अति भावना से हो रहे हैं। आपकी भावना है आपके वश में नहीं, पैर में कुछ नहीं है गुरु के। ज्ञान को पकड़िए, गुरु के ज्ञान को पकड़िए। सिर्फ गुरु के सामने नतमस्तक हो जाने से ज्ञान नहीं होता। अपना अज्ञान प्रकट कीजिए,
और जो निर्देश दिए जाते हैं समझने का प्रयास कीजिए, बस इतना ही करना है। अगर आपको पता नहीं कि अगले क्षण जीवन रहेगा या नहीं, तो ये जल्दी कर लेना है। फिर जीवन तो अनंत है। हाँ, ये वस्त्र नहीं रहेंगे, नए वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ संस्कार छाप लीजिए कि हर जन्म में मुझे गुरु मिले, वही गुरु मिले तो और अच्छा है। इतना तो पकड़ लीजिए। अब ज्ञान होने पर समय लगता नहीं है, उसमें भाव विभोर होके गुरु के सामने रोने से कोई ज्ञान नहीं होगा। और ज्ञान होने के बाद पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर कोई गुरु नहीं होगा। जाला ने पूछा, कारण शरीर की वासना सपने में दिखती तो क्या करें? आपकी जो इच्छा हो कीजिए। सब स्वप्न लोग इच्छा पूर्ति का लोग है। वहां न कर्म है न कर्म फल है, सब मिथ्या है। मिथ्या में कुछ भी कर लें बेकार है। अगर आपको बेकार के काम करना पसंद है, मजा आता है, जो चाहे कीजिए। फिर वंदना ने कहा है कि ज्ञान होने पर निष्क्रियता आना स्वाभाविक है। जिसको आप निष्क्रियता कहते हैं वो अनावश्यक का त्याग है। मान लीजिए आप दिन में 100 कार्य करते हैं, उसमें से 90 कार्य अनावश्यक है। अब 10 मिनट में 10 कार्य करके बैठ गए, अब तो ऐसे लगेगा निष्क्रियता आ गई। और बाकी लोग भी यही कहेंगे आपको कि तो आलसी हो गए लोग। ये ज्ञानी तो आलसी होते हैं, बहुत आलसी होते हैं, मैंने देखा है। वो सब काम तो बुद्धि से हो जाते हैं उनको तो हाथ नहीं उठाना पड़ता। वो तो अगर घर से निकले नहीं, कमरे से निकले नहीं तो भी सारे काम हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो बड़ा मैनेजर है, बड़ा कंपनी का मालिक है, वो एक जगह सुबह से शाम तक ऑफिस में बैठा रहता है बस। और वो करोड़ों के फेर में है, रोज करोड़ों का उलट पुलट कर देता है वो। और जो मजदूर है वो वो उसको 500 रुपये मिलते हैं दिन के, और भागता है वो जानवर की तरह काम कर। वो निष्क्रिय नहीं, वो बहुत बड़ा सक्रिय है। और जो मालिक है वो आराम से बैठा है। ये ऐसा क्यों लगता है? ज्ञान बुद्धि, जब ज्ञान और बुद्धि होती है तो कर्म अपने आप कम हो जाता है। यहाँ तक कि ऐसा व्यक्ति खाता भी कम है, पीता भी कम है, सोता भी कम है, जिसको हम बुद्धिजीवी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को बुद्धिजीवी, बुद्धि से जीवित है वो, कर्म से नहीं। तो हाँ, बहुत से लोग लगे तो आलसी, कुछ करते नहीं। जैसे मैंने बहुत से कलाकार देखे हैं, एक महीने तक कुछ नहीं करते, बस चाय कॉफी पीते रहते, खाना भी नहीं खाते अच्छे से। और जब उनमें प्रेरणा आती कुछ करने की तो फिर सब भूल जाते हैं, सिर्फ वही करते हैं। फिर रात दिन सोते भी नहीं, क्योंकि अब वो आवश्यक है उनके लिए करना। तो ये आम जनता नहीं समझ सकती है। विशुद्धि और ऊपर आम जनता की बस की बात नहीं है, छोड़ ही देना है। उनको समझाने का प्रयास भी नहीं करना है। अगर आप में आलस के लक्षण है तो अवसाद, दुख, पीड़ा, निराशा, ये सब भी लक्षण होंगे। ये सब भी लक्षण सामने आएंगे। तब अगर आपकी बुद्धि चल रही तो आप जान जाएंगे कि ये आलस्य है, ये बुरी वृत्ति है। लेकिन अब आनंद में है और खाली बैठे हैं, आप क्या चाहिए? क्या वो निष्क्रियता है? क्या वो आलस है? नहीं, ये तो खुशी की बात है कि आपने अपना जीवन ऐसा बना लिया कि कुछ करना ही नहीं पड़ता उसमें। मैं कहता रहता हूँ, आराम करने आए, हम कुछ कार्य नहीं करने आए। देखिए, पक्षी को दाना मिल जाता है, उसके बाद वो बस घूमता है, इधर उधर उड़ता है, आराम करता है, बस खेलता रहता है, पानी के फव्वारे में नहाता रहता है। क्या उसको निष्क्रिय कहा जाएगा? ज्ञान के साथ साथ अनावश्यक का त्याग होता है और शांति आती है, शांति, निष्क्रियता नहीं कहेंगे। अब वो बेचैनी खत्म हो जाती है। जो उठ के भाग रहे हैं रोज पता नहीं कहाँ क्या कर रहे हैं लोग, खत्म, शांति। पुष्पेंद्र ने कहा है, आत्मा सर्वव्यापी है। क्या पेड़ पौधे वृक्ष जीवों में भी अनुभव कर रहा होगा? तत्व सभी का एक है, तत्व सभी जीवों का अनुभव करता है। चराचर सभी में एक ही तत्व व्याप्त है, तो जहां भी अनुभव है वहां अनुभव करता है। ये नियम है, दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। ऐसा कुछ अनुभव बता दीजिए जो किसी को नहीं हो रहा, क्या ये संभव है? या ऐसा अनुभव करता बता दीजिए जिसको कुछ अनुभव ही नहीं होते, क्या ये संभव है? वैसा इसलिए क्योंकि दोनों एक है। ये सारे रूप तो मेरे रूप है, मिथ्या रूप, और वो रूप भी नहीं है, रूप का अनुभव मात्र है, छाया मात्र है, वो माया है, और मैं ही माया हूं। राजेश ने पूछा, अगर सब कुछ पहले से हो रखा है और स्वयं प्रकाशित है तो कुछ अनचाह काम जो मजबूरी में करना पड़ता है तो गहरा दुख क्यों होता है? वो भी पहले से निर्धारित है, वो मजबूरी भी पहले से निर्धारित है। आप ये सोच रहे हैं कि पूर्व निर्धारित जो होगा वो सब अच्छा ही अच्छा होगा, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? चित्र में तो हर रंग होता है, काला और सफेद भी होता है। तो राजेश कुमार से मेरा प्रश्न है कि आपने ऐसा मान रखा है कि जो पूर्व निर्धारित है सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, रोज पकवान ही खाए जाएंगे, रोज नाच ही होगा, रोज अप्सरा ही मिलेगी? क्या ऐसा पूर्व निर्धारित है आपके हिसाब से? सब कुछ वही होगा जो मैं चाहता हूँ? ये नहीं है पूर्व निर्धारण।
यहाँ तो कोई नहीं इच्छा करने वाला, कोई नहीं कर्म करने वाला, कोई नहीं चाहने वाला, और न दुख होता है न सुख होता है। तो राजेश कुमार को पूछ रहा हूँ, क्या है आपकी मान्यता पूर्ण निर्धारण के बारे में? यशराज ने पूछा है कि आपको कैसे पता संगीत वाली बात? सभी को पता है, जिन्होंने थोड़ा सा भी अभी तक कला के क्षेत्र में पैर नहीं रखा वही पूरी तरह अनजान होगा इस बात से। ज्ञानी बुद्धिजीवी होते हैं, यहाँ देख लीजिए सत्संग में सभी कोई मास्टर डिग्री करके बैठा है, कोई रिसर्च करके बैठा है, कोई डॉक्टर, कोई वकील, इस तरह के लोग आते हैं ज्ञान मार्ग में। सभी बुद्धिजीवी आते हैं, उनको सबको पता है। माधुरी ने कहा, जब करने को कुछ नहीं होता तब खालीपन का भाव उत्पन्न होता है, और खाली बैठ नहीं सकते, इस अवस्था से बाहर कैसे निकल सकते हैं? जो आवश्यक है अपने आप होगा, बाकी समय साक्षी भाव। योगेंद्र ने कहा, ऐसा लगता है मेरा मन गुरु का उपयोग अपने अहंकार को नियंत्रण में रखने को कर रहा है, ताकि मैं अपने अहंकार को बताऊं कि तुम कुछ भी नहीं, गुरु को देखो कितने बड़े हैं। क्या ये विचार सही है? विचार सही है गलत है वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरी तरह से निरर्थक है, बेकार है। ज्ञान लीजिए, ज्ञान में अवस्थित होइए, इससे ज्यादा विचार नहीं करना है। उससे ज्यादा वो विचार आ रहे हैं उल्टे सीधे, बेकार है। इससे क्या उपयोग है? वो तो ऐसी न्यूट्रल में गाड़ी चल रही है, कहाँ जा रही है गाड़ी? बस इंजन गर्म हो रहा है। तो सही गलत की चिंता मत कीजिए। उपयोगी है क्या वो विचार? नहीं, छोड़ दे। अंकिता ने कहा है, आपने चतुर्थी ज्ञान देकर उस पर कैसे नियंत्रण करना चाहिए ज्ञान देकर अपार कृपा की है। ये तो आपका भाग्य है, ये आपकी कड़ी मेहनत है, ये आपकी स्वयं की प्रतिभा है, जो आपने इतना कष्ट उठाया ज्ञान लेने का। ज्ञान कौन लेना चाहता है इस दुनिया में? कोई नहीं। तो पूरी तरह से आप ही को जाता है ये। कृपा तो की नहीं जाती, कृपा बरसती है। कौन लेना चाहता है वो ले ले आके। मैं तो कुछ देता नहीं, मैं तो लेता हूँ, है ना। मैं तो नाश ही करता हूँ सब। दिव्य कांति ने कहा है, गुस्सा अब उतना नहीं आता, किसी और को भला बुरा कहना, बुराई सोचना छूट रहा है। कोई गाली भी देते जवाब देने का मन नहीं करता। ये निराशा है या आलस्य है? ये शांति है, शांति। जब किसी को गाली देने का मन करे जरूर देना चाहिए। जहां पर काम निकल जाए वो काम कर लेना चाहिए, जो आवश्यक है वो कर लेना चाहिए। वो उसके बाद शांति। अगर वो आवश्यक नहीं है तो क्या करना है फिर? वो आलस नहीं हुआ, वो निराशा नहीं हुई, वो अर्थहीन हुआ है, इसलिए वो करने का मन नहीं होता। ज्योति ने पूछा, नए वस्त्र में गुरु ही माता पिता कैसे हो? क्योंकि आपने एक बार कहा था संकल्प लीजिए, पर ज्ञानी या गुरु तो बंधन में नहीं बनना चाहते। माता पिता क्यों बनाना चाहते हैं गुरु को? देखिए, गुरु तो शादी भी नहीं करेगा, बच्चे होना तो दूर की बात है। ये आप में मुझे मान्यता आ गई है कि बस गुरु को ही माता पिता होना चाहिए। क्या मैंने सही समझा है? संभव ही नहीं है। ज्ञान मार्ग की शादी कर लेगा तो गुरु कैसे हो गया? हाँ, तो गुरु कैसे हो गया? जो अज्ञानियों जैसे कार्य करे उसे गुरु भी नहीं बनाना फिर तो। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, पूरी तरह संभव है कि ज्ञानी गृहस्थ हो, बच्चे हो, वो फिर आपके भाग्य है। ऐसा देखा गया है कि जो ज्ञानी जन है उनके जो बच्चे होते हैं, जरूरी नहीं कि वो उतने बड़े ज्ञानी हो, उनका तो नाम भी कोई नहीं जानता, कम ही होगा ऐसा। जब मैं कहता हूँ संबंध बनाना है तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो संबंधी बन जाए आपके, वो गुरु रक्त के संबंध आपने गलत समझा है। गुरु शिष्य का संबंध बनाना है, गुरु शिष्य का, माता पिता पति पत्नी का वो संबंध होता है क्या? वो संबंध तो नकली है। एक ही संबंध असली है, वो है गुरु शिष्य का। उस संबंध में सभी संबंध आ गए, अब आपको कोई नहीं चाहिए, सब एक ही जगह मिल जाता है। अब मिलता भी क्या है, वो तो हर लेता है गुरु, तो नाश कर देता है। उस संबंध बनाने की इच्छा ही खत्म कर देगा गुरु तो। मैंने कहा ना, आज का महावाक्य है, आ बैल मुझे मार। गुरु के सामने पड़ गए तो नाश हो जाएगा, संबंधों का भी नाश हो जाएगा। गुरु न केवल संबंध नहीं बनाता, वो तो आपके भी संबंध तोड़ देता है। आप बनाना चाहो तो वो भी तोड़ देगा गुरु। बच के रहना है बहुत। जिनको संबंध वगैरह वगैरह पसंद है, गुरु से बच के रहना है। ज्ञान लेके बस नमस्ते कर देना गुरु को दूर से, अब नहीं चाहिए मुझे कुछ, सब टूट फूट जाएगा आपका। यही कृपा है, देखिए यही कृपा है कि आपको हर बंधन से निकाल ले जाता है, यही कृपा है। तो ज्योति जी ने थोड़ा गलत अर्थ निकाला मेरे बात का, ऐसा नहीं। संबंध का मतलब होता है सभी संबंधों का त्याग, गुरु से संबंध का ये मतलब है। क्योंकि जन्म होगा तो जन्म होते साथ संबंध तो हो ही जाएंगे आपके। अब वहां से कोई निकाल सकता आपको, केवल गुरु निकाल पाएगा। विशुद्धि तक ले आएगा गुरु। विशुद्धि तक आने के बाद आप स्वयं छोड़ देंगे सबको। या उल्टा होता है अक्सर, सभी लोग आपको छोड़ देंगे,
यही मुक्ति है। राजेश ने कहा सब कुछ पहले से निर्धारित है, वह चित्त में स्थिर नहीं हुआ। आप तो जानते भी नहीं कि सब कुछ पहले से निर्धारित है, स्थिर कैसे होगा? ये तो माया का ज्ञान है, ये तो विज्ञान है। ये तो जब तक आपको अनुभव नहीं होगा तब तक इसके बारे में बोलना भी अर्थहीन है। अब वो जानिए, मूल ज्ञान लीजिए। मूल ज्ञान क्या कहता है? मैं कौन हूँ, जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, अस्तित्व क्या है। राजेश कुमार से मैं कहूंगा ये सब बेकार की बातें, पूर्व निर्धारण और ये माया कैसे कार्य करती है, बेकार है वो सब ज्ञान। आप गलत जगह प्रयास कर रहे हैं, गलत जगह। सही ज्ञान लीजिए, विज्ञान नहीं। विज्ञान का क्या काम है? हमें क्या काम है विज्ञान से? पुष्पेंद्र ने कहा व्यक्तियों की तरह के अन्य जीवों में मन और बुद्धि होती, कुछ में होती है। जो विकसित जीव है उनमें होती बुद्धि, और मन का कोई अर्थ नहीं रखिए, सब कुछ मानसिक ही है। अगर अनुभव हो रहा है तो नहीं भी हो रहा है तो भी मानसिक ही है, हो रहा है तो भी मानसिक है। पुष्पेंद्र को मैं कहूँगा मन के चक्कर में मत पड़िए। आप नया नया कार्यक्रम में आए हैं, मन नहीं कहेंगे उसे, हम चित्त कहेंगे। सब कुछ चित्त ही है, बुद्धि चित्त की परत है। तो वो आपको जवाब बाद में आएगा, जब आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा चित्त क्या है। चित्त की परते के पाठ तक अब पहुंच जाए, उसके बाद आप प्रश्न कीजिए। अभी वो प्रश्न करना चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं। अभी जो पाठ पढ़ रहे हैं आप कार्यक्रम में, उसका प्रश्न कीजिए, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप आगे कूदेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये सभी लोग कह रहा हूँ जो कार्यक्रम में है उनको, जो कार्यक्रम नहीं है उनका तो जीवन व्यर्थ जा रहा है। जो कार्यक्रम में है वो केवल उतना ध्यान दीजिए जो बताया गया है, उस पर प्रश्न करने का प्रयास कीजिए, उस पर मनन करने का प्रयास कीजिए। अभी सभी जीवों में क्या हो रहा है, हमें क्या करना है? आपको जो पाठ पढ़ाया गया है वो आपके काम का है। इस टेंशन में क्यों है? आपके पेड़ पौधों में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। दिव्य गांधी ने कहा शिव भी गृहस्थ पर वो स्वयं सबका गुरु है। देखिए शिव को सारे रूप दे दिए गए। शिव ने शादी भी की है, बच्चे भी हैं, और शिव सन्यासी भी है, बड़े तांत्रिक भी है, गुरु भी है, महागुरु है, आदि योगी है। ऐसा क्या है जो शिव नहीं है? और ध्यान दीजिए, ऐसा क्या है जो अनुभव करता नहीं? ब्रह्म के जो प्रकट रूप है वो ऐसा क्या है जो नहीं हो सकता? तो वही पुराणों में, शैव मार्ग में बताने का प्रयास किया गया है कहानियों के माध्यम से। तो लोग कहानियां पढ़ते हैं लेकिन वो समझ में नहीं आता किस क्या बोला जा रहा है कहानी में। सभी रूप मैं हूं तो गृहस्थ क्यों नहीं हो सकता? लेकिन गुरु रूप में कुछ सीमाएं होती हैं। वो गुरु थोड़े अलग होते हैं, जिस मैंने कहा ना, महापागल होते हैं। जब साधक का पागलपन एक सीमा से बढ़ जाए तो वो गुरु हो जाता है। ये गुरु की परिभाषा है। जब वो दूसरों को भी पागल कर दे तो सदगुरु हो जाता है। वंदना ने कहा है जब शरीर में आने कारण या ज्ञान है तो और अधिक शरीर और संबंध बनाना तो महाज्ञान होना चाहिए। हाँ अब ये जो मनुष्य शरीर है ये और कुछ करता नहीं है, संबंधी बनाता है बस, और कुछ नहीं करता। इसीलिए आपको वो आदत छुड़वा के कहीं और संबंध बनवा दिए जाते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में आपके इष्ट के साथ आपके सारे संबंध बना देते। इष्ट ही पिता है, इष्ट ही माता है, इष्ट ही गुरु है, सखा है, और पति पत्नी भी इष्ट ही है। ये भक्ति मार्ग है। ऐसे ज्ञान मार्ग में हर चीज गुरु है। सभी जानते हैं कि संबंध मानसिक होते हैं। शरीर तो बस अभिव्यक्ति करता है संबंधों की, वो जरूरी नहीं। शरीर को बीच में लाना जरूरी नहीं है। सभी जो संबंध होते हैं मानसिक होते हैं। और ज्ञानी का कोई संबंध नहीं होता क्योंकि उसे पता मिथ्या है। जो भी संबंध होते हैं व्यवहारिक होते हैं ज्ञानी के, केवल वही सत्य है। इस तरह से ज्ञानी के संबंध होते हुए भी असंबंधित है। ज्ञानी के बंधन होते हुए भी न के बराबर है। जली हुई रस्सी है जो किसी को नहीं बांधती। तो बाहर से तो लगता है बहुत संबंध है, उसका भी पति है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, सारा गृहस्थ जीवन बिता रहा है लेकिन अंदर तो स्वच्छंद है, कुछ भी नहीं है उसका। और वो 1-2 जन्म तक रहेंगे, उसके बाद वो भी वैसे हो जाएगा। कुछ दिनों बाद वो शरीर भी बंद हो जाएगा मिलना, शरीर का पिंजरा भी छूट जाएगा। उसके बाद क्या संबंध, क्या संबंध, सब बराबर है। फिर तो सपने में तो संबंध का मतलब ही नहीं है। जो जान गया ये सपना है वो उसका क्या संबंध? फिर तो जानबूझ के संबंध बनाना चाहिए। और कैसा संबंध बनाना चाहिए? जिसमें उस व्यक्ति का कुछ लाभ हो, उस व्यक्ति की सेवा की जा सके। मेरा जो संबंध बनता है किसी से भी, उसमें केवल उसकी सेवा ही कर देता हूं मैं, वो पछताता है फिर मेरी सेवा थोड़ी अजीब होती है। तो हाँ, जब थोड़ा ज्ञान होता है तो व्यक्ति कहता है मेरा कोई संबंध नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कोई संबंध। जब पूरा ज्ञान होता है तो उसको कोई परवाह नहीं है। कौन, हाँ आ जाओ भाई, तुम्हें भी संबंधी बनना, आ जाओ।
और जैसे पारस पत्थर होता है, उसके संपर्क में आके वो सभी ऐसे हो जाते हैं, फिर सभी सोना हो जाते हैं। तो थोड़ा ज्ञान आपको संबंधियों से दूर कर देगा और महाज्ञान सारे विश्व को संबंधी बना देगा, सारे विश्व को कुटुंब बना देगा। और वो संबंध सेवा भाव का होगा, और कुछ नहीं चाहते आप किसी से। ज्ञानी किसी से कुछ चाहता नहीं है, किसी से कुछ मिल जाए इसलिए संबंध नहीं बनाता, किसी को कुछ दे सके इसलिए संबंध बनाता है। और उसका देना सर्वनाश के बराबर है, इसलिए ज्ञानी से कोई संबंध नहीं बनाना चाहता। मुझे तो कोई लड़की हानि बोलती तो उसको पता है सर्वनाश ही होने वाला है यहाँ तो, इसलिए मैंने शादी नहीं की। योगेंद्र ने कहा है, मुझे तो लग रहा है कि इस ग्रुप में जो भी सम्मिलित है, हम सब युगों से एक साथ ज्ञान की इच्छा रखते हुए ज्ञानार्जन के प्रयत्न कर रहे हैं। क्या हम एक प्रकार से ज्ञान संबंधी है? हाँ, इसके लिए बहुत अच्छा शब्द प्रयोग में लाया जाता है बहुत से मार्गों में, गुरु भाई गुरु बहन, इस तरह के शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। उससे पता चलता है कि एक ही परिवार के सदस्य है जो अध्यात्म में आ गए, वो हमेशा मिलते रहे, हमेशा टकराते रहे युगों से। वही चेहरे, वही व्यक्तित्व सामने आते रहते हैं, और वही गुरु वापस प्रकट होते रहते हैं। यशराज ने कहा, शिव ने स्वयं कभी शादी की इच्छा नहीं प्रकट की, हर बार महामाया की इच्छा पूर्ति के लिए विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया, ऐसा ही उल्लेखित है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो पार्वती मोहित हुई थी, शिव नहीं। और फिर क्योंकि वो दयालु है, बहुत करुणा के देवता है, हाँ ही बोलते हैं वो, हाँ बोलते हैं बस। ध्यान दीजिए, अनुभव करता ना नहीं बोलता। जो दृष्टा है कभी ना नहीं बोलता, हर अनुभव के लिए हाँ है। माया, हाँ आने दो, बुरा है, अनुभव करने को तैयार हूं, अच्छा है तो बिल्कुल तैयार हूं। आप स्वयं शिव है, आपकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जो शक्ति की इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए तैयार है। हाँ ही हाँ है यहाँ पर, तो ना नहीं होता। अनुभव करता, कुछ बोलता नहीं है, स्वीकार भाव में। किसको स्वीकारा है उसने? इस माया को। इसलिए माया ही अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी भी नहीं है वो। जैसे सिक्के के दो चेहरे होते हैं वैसे है, एक के बिना दूसरा नहीं, पूर्ण ही नहीं होता। शिव पूर्ण ही नहीं होता शक्ति के बिना, तो शक्ति पूर्ण नहीं है शिव के बिना। यही योग, यही पूर्णता लाने का प्रयास दूसरे मार्गों में हो रहा है, और ज्ञान मार्ग में बड़ा सरल है, एक दिन में हो जाता है। तब आपको समझ में आएगा इन सारे उक्तियों का अर्थ क्या है, इन सारी कथाओं का अर्थ क्या है, शिव को ऐसा क्यों बताया, वैसा क्यों बताया, सब समझ में आएगा। फिर 40 मिनट में हो जाता है ज्ञान, 40 में। एक दिन भी बहुत ज्यादा बोल दी, मैं ही शिव हूँ, ये ज्ञान 40 मिनट में होता है। मैं रोज कर रहा हूँ, मैं त्रिदिवसीय कार्यक्रम रोज ही चलता है। जो कहा गया है वो छोड़कर आपको अपना अनुभव देखना है। अनुभव क्या बोलता है? आपका अप्रोक्ष अनुभव और तर्क देखने का प्रयास कीजिए, और आप यही जानेंगे कि जो ज्ञानी जन बोल के गए वो सब सच है। इतना ही जानेंगे, बस उसे मान नहीं लेना है, उसे सत्यापन करना है। बोलने से सच नहीं हो जाता, मानने से सच नहीं हो जाता। अप्रोक्ष अनुभव और तर्क, हाँ अब ठीक है, अब ज्ञान होता है। फिर वो कथाएं, उन्हें सीखने कुछ नहीं मिलता, बस मनोरंजन है। फिर वो वेद उपनिषद मनोरंजन है, वो मनोरंजन कुछ दिनों बाद नीरस हो जाता है। अब शक्ति आप स्वयं है, शक्ति आपके सामने नाच रही है, आप उसके बारे में क्या पढ़ोगे किताबों में? उसके साथ उसकी लीला में लीन हो जाइए, और क्या और क्या करने का बचता ही क्या फिर यहाँ। मुझे लगता है आज के प्रश्न समाप्त हो गए, तो यहाँ हम सत्संग का भी समापन करते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न आए सभी के, आशा है सबको उत्तर मिले होंगे। हम फिर मिलेंगे अगली सत्संग में। नमस्कार।